अब आ जाइए बोर्ड टीचिंग। बोले हम जानते तो हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते हैं। तो बोले यार हम तुम्हें रख के क्यों करेंगे यार, हम तो ऐसे व्यक्ति को रखेंगे जिसको यानी कि जानता भी हो और उसको पढ़ाना भी आता हो। बोले जो मेरे पास है वो तो मेरे पास है ना, लेकिन मैं दूसरों को दे नहीं पाता हूं। तो किस बात के प्रोफेसर बोले आप? भाई आपको अपने पास रखना थोड़ी है, अच्छा प्रोफेसर तो वही है कि जो अपने स्टूडेंट्स को दे पाए। तो वो कला आपको आनी चाहिए। तो वो कब दिखाई देगी? जब आप इनके खड़े होकर के पढ़ाएंगे। और इसमें कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि सबसे पहले तो यह है कि आपको विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए कि तभी तो आप पढ़ा पाओगे। फिर दूसरा कि आपकी विषय की समझ भी आपको होनी चाहिए। अब ये सब दो बातें बेसिक बातें हैं, इन दो बेसिक बातों के बिना तो काम चलना ही नहीं है कि पहला आपको विषय का क्या गहन ज्ञान, मतलब डीप नॉलेज, और फिर विषय की समझ। ये दो बातें तो आपको आनी ही चाहिए, तभी जाकर के आप बोर्ड पर खड़े होकर के कुछ बता पाएंगे। जब आप बोर्ड पर खड़े हो जाएं तो आपके अंदर कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। पहली बात, आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा तो आपका हर काम आसान हो जाएगा। और फिर आपका जो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट दिखनी चाहिए, आई कांटेक्ट भी आपका अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट के साथ में, है ना। आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए स्टूडेंट के साथ में? ये नहीं कि साहब इन्हीं को हम समझा रहे हैं, साहब ये सामने बैठे हैं, आप बोले तुम ही पढ़ लो पूरा मेरा, आज और जो क्लास में स्टूडेंट बैठे उनके साथ में हमारा कोई क्या आई कांटेक्ट ही नहीं है, तो ये अच्छा टीचिंग मेथड नहीं होता। वो ये पढ़ा तो रहे हैं, बोले इनको पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ लो साथ में, क्या दिक्कत है? तो वो कहेगा साहब मैं क्यों बैठा हूं यहाँ पर क्लास में। मतलब ये कि टीचर की नजर हर स्टूडेंट पर होना चाहिए। पहला टीचिंग का मेथड जो होता है कि आपको आई कांटेक्ट हर स्टूडेंट के साथ में रखना है। दूसरी बात कि आपको पढ़ाते समय जो चीजें रोचक हो सकती हैं, जो आप अपने विषय को कितना इंप्रेसिव बना सकते हैं, वो बहुत जरूरी है कि आप यानी कि पढ़ाते समय टॉपिक को रोचक बनाना है। बोरियत होने लगेगी ना तो 1 घंटा काटना भी मुश्किल हो जाएगा। 1 घंटा तो छोड़ो, यानी कि 10 मिनट काटना ही मुश्किल हो जाएंगे कि बोले सर मैं थोड़ा बहुत जरूरी काम आ गया मेरा, मैं जाना पड़ेगा। और यदि वो इंटरेस्ट के साथ में प्रेजेंटेशन दे रहा है टीचर, तो बोले कि यार पता ही नहीं चला 1 घंटा खत्म हो गया, अब और सर बता देते तो अच्छा रहता है। तो आपको चीजों को क्या करना है, मतलब कुछ ऐसा इंटरेस्टेड बनाना है। वो तरीका कुछ भी हो सकता है। तरीका ये हो सकता है कि आप किसी उदाहरण के साथ में चीजों को जोड़ दो, आप चाहे तो किसी घटना के साथ में जोड़ दो, आप चाहे तो किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको इंप्रेसिव बना दो, आप किसी टूल्स का ऐसा यूज करो जिससे कि इंप्रेसिव हो जाए, या आप किसी कहानी के साथ में जोड़ करके, या कोई कविता के माध्यम से, या कुछ भी जो आपको लगता है कि इस विषय में ये चीज प्रासंगिक हो सकती है, इसको यदि हम यूज कर लेंगे तो बच्चे ज्यादा अच्छी तरीके से सुनेंगे। तो वो आप क्या होना चाहिए, आपका पहले से ही टॉपिक डिसाइड हो और उसका लर्निंग जो मतलब जो क्या सॉरी लेसन प्लान है वो आपका पहले से अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए कि हम ये पढ़ाएंगे तो इसमें ये चीज को हम यूज करेंगे। तो ये चीज आपका पहले से प्लानिंग के साथ में होना चाहिए। तो चीजों को आप इंटरेस्टेड तरीके से यदि प्रस्तुतिकरण देंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब आपको बोर्ड के समय, मतलब बोर्ड पर टीचिंग करते समय, मतलब वहां साक्षात्कार बोर्ड के सामने किस तरह से बातों को ध्यान रखना है, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको आप ध्यान रखें।
पहला बात यह है कि जैसे आपसे कहा जाता है कि आप कुछ पढ़ाएंगे, बोले हाँ सर मैं पढ़ाऊंगा, तो क्या पढ़ाना चाहेंगे? बोले सर आप जो कुछ बताओ वो पढ़ाएंगे, आप जो बताएं वो मैं पढ़ा दूंगा। तो ये मान के चलो कि आपका पढ़ाना बेकार है, आप कुछ भी पढ़ाते रहो। ये बात कह करके आपने अपना इंप्रेशन खराब कर लिया। क्यों? कि ये तो मुझसे बड़ा वाला आया है, मतलब मैं समझ रहा था मुझे ही सब कुछ आता है, इसको तो मुझसे भी ज्यादा आता है। तो पहले तो आप एक इगोइस्टिक पर्सन दिख रहे हैं कि साहब मुझे सर्वज्ञ हूं, मैं तो यानी कि दिव्य आत्मा हूं, है ना, और यानी कि मेरा सीधा कनेक्शन ऊपर वाले से है, वो सीधा मुझे ज्ञान देता, मैं आपको यहाँ दे दूंगा। तो ये अभिव्यक्ति ना कर इस तरह से कि साहब इगोइस्टिक आप दिखाई देंगे, साहब मैं तो सब कुछ पढ़ा दूंगा। नहीं, सीधा सीधा आप तो आपको उन्होंने दे दी ना बॉल खेलने के लिए, अच्छी बात है, तो आप सीधा कहेंगे सर मैं ये पढ़ाऊंगा। और यदि मान लो वो कहते हैं आपसे कि साहब इस टॉपिक को पढ़ाओ, तो आप बिल्कुल मना कर सकते हो कि सर मैं अभी ये पढ़ाने में सहज नहीं हूं। तो वो आपको ऑप्शन फिर दे देंगे दोबारा से, क्या तो अच्छा आप तो क्या पढ़ाओगे? सर मैं ये पढ़ाऊंगा। वहां एक बार मना करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यानी कि 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट या 4 मिनट तक फजीयत अपनी करवाते रहो, उससे अच्छा एक बार सॉरी बोल दो, वो ज्यादा ठीक है कि सर मैं अभी इस विषय को उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो आप बच गए। तो वो कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है चलो आप जो पढ़ाना चाहो वो पढ़ाओ। तो बेहतर ये रहेगा कि आपने उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। नहीं, वो जिद ही कर जाते हैं, नहीं आप तो इसी विषय को पढ़ाओ, तो फिर आप पढ़ाना पड़ेगा। फिर आप जो भी प्रेजेंटेशन देंगे वो भी ठीक होगा, क्योंकि वो आपको बाई फोर्स करवाया जा रहा है, आप उसमें उतने सहज नहीं थे। हाँ, एक चीज और हो सकती है कि आपसे एक टॉपिक वो पढ़ाने के लिए कहते हैं, दूसरा टॉपिक वो अपनी तरफ से पढ़वा लें, तो फिर वहां पर आपको वो पढ़ाना है, फिर वहां मना नहीं करना है। यदि आता ही नहीं तो फिर तो मना करना है, और यदि आपको आता है तो फिर आपको पढ़ाना चाहिए। क्योंकि एक उन्होंने वो देख लिया कि जो आप तैयार करके आए वो कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, और एक आपका तात्कालिक तौर पर टॉपिक दिया गया है, फिर उसमें आप अपने आप को कितना संभाल पा रहे हो। और वैसा ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर यही होता है कि वो आपसे पूछते हैं कि आप यानी कि क्या पढ़ाने वाले हो, तो आप सीधा सीधा पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अब उसको पढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, क्या तरीका होना चाहिए? देखो, कुछ लोग जो स्कूल टीचर हैं तो वो थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर लें, क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि हर चीज को हमें बोर्ड पे लिखना होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, तो यहाँ आपको हर चीज को नहीं लिखना है। और मैंने देखा भी है जो स्कूल टीचर है ना, जैसे वो अपना वीडियो बना करके मेरे पास भेज रहे हैं ना कि ये आपको, आप लोगों को भी बोला गया है, आप तो वैसे हालांकि यहाँ आ रहे हो, जो बाहर से जो लोग हैं ना, तो बोर्ड टीचिंग जो स्कूल वाले टीचर है ना वो ऐसे ही कर रहे हैं, क्या कि बोर्ड पर ही चिपके हुए हैं। नहीं, स्कूल में बच्चों को सहज बनाने के लिए चीजों को लिखना होता है, क्योंकि उनका भाषा पर उतना अच्छा कमांड नहीं होता है। लेकिन आप तो कॉलेज स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बोर्ड पर आपको लिखनी है, लेकिन ज्यादातर आपको क्या करना है, बोलना है। तो आपका जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो बोर्ड का और टीचिंग का रेशियो अलग होता है, और जब आप कॉलेज में पढ़ाते हैं तो बोर्ड का और आपका टीचिंग का जो रेशियो वो अलग होता है। वहां आप 60% बोर्ड पर लिखें और 40% बच्चों से कनेक्ट हो। यहां पर उल्टा हो जाए, 40% या बल्कि 30% आप बोर्ड पर लिखें और 70% या 60% आप इनके बच्चों को सामने, बच्चे नहीं स्टूडेंट, बच्चे छोटे स्कूल में छोड़ आए हैं, तो वहां पर आपको इनके क्या करना है, टीचिंग करना है। तो ये आपका रेशियो होना चाहिए। मतलब ये है कि अब एक समस्या है, सामने न तो स्टूडेंट है और ना ही टीचर है, दोनों बातें हैं, लेकिन आपको एज्यूम करना है, लेकिन ये भूलना भी नहीं है। एज्यूम ये करना है कि हाँ ये स्टूडेंट है, लेकिन ये बिल्कुल दिमाग में रखना कि ये वो स्टूडेंट नहीं है जो हमें कॉलेज में मिले हुए हैं, ये आभासी स्टूडेंट है, क्या नाम, सूडो स्टूडेंट है जिनको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। नहीं बच्चों शुरू हो गए तुम स्कूल की तरह, बच्चों क्या पढ़ना चाहोगे, है ना, बच्चों समझ में आ रहा है, तो बस आपने जहां 2-4 बार बच्चों कर दी तो बेटा आपका बेड़ा गर्क हो गया, है ना। आपको ध्यान रखना है शुरुआत कैसे करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको यदि चाहे तो आप डेट डाल दो, ठीक है, स्कूल वाले यदि चाहते तो डेट डाल दो, ठीक है, और नहीं डालते हो मैंने कहना कि ये है नहीं, डायरेक्ट ही स्टार्ट करना है ना। तो आपने हाँ जो करना है
वो आपको ये करना है कि आप अपना टॉपिक सीधा लिख लो। आप चाहो तो थोड़ा सा बोर्ड को सजाना चाहते हो तो जैसे स्कूल वाले बच्चे टीचर लिख लेते हैं ना, विषय इतिहास, ये भी आप कर सकते हो, जरूरत नहीं है वैसे, और यदि आप कर लेते हो तो ठीक है। और टॉपिक, ठीक है, लिख लिया। आप चाहो तो सीधे डायरेक्ट टॉपिक को भी लिखो, ये भी मत लिखो, क्योंकि मैंने कहा ये स्कूल लेवल की चीजें हैं तो वो आपको उस लेवल पर जज नहीं करना चाह रहा है। बेहतर है कि आप क्या करो, सीधा आपने टॉपिक स्टार्ट किया। मान लीजिए हमारा इतिहास का ही विषय ले लेते हैं कि वर्तमान में गांधीवाद की प्रासंगिकता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने टॉपिक को इन्वर्टेड कोमा में कर दो। ठीक है, जो टॉपिक आपने लिखा है उसको बीच में से लिखें, ये साइड में लिख गया है। ठीक है, लो आ गया बीच में, आपको बीच में लाना है, मतलब बीच में लिखना है। इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टॉपिक आपने लिखा उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंप्रेसिव होती हैं, इनको ध्यान में रखना आपको। इसके बाद आपको ये ध्यान रखें कि आप लिखते समय जो है ना, एकदम सीधा जाना चाहिए। या तो कुछ लोगों को ऊपर चढ़ जाता है या नीचे उतर जाता है, तो वो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक आप स्ट्रेट लाइन में लिखें। आपने ये किया। अब क्या करना है आपको, कोशिश ये करें कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं मिटाना नहीं पड़े, उसी बोर्ड पर आपकी सारी बातें आ जाएं। ठीक है, अदरवाइज क्या है कि भाई मिटाने में टाइम जा रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप यानी कि टॉपिक की जो हेडिंग है वो बड़ी होनी चाहिए, उसके बाद आप जो भी लिखेंगे ना उससे वो आपका जो फॉन्ट है उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं आप बताऊंगा गांधी जी के सिद्धांत, भाई गांधी जी के सिद्धांत हम बताएंगे तभी तो उनकी वर्तमान में प्रासंगिकता होगी ना। गांधी जी के सिद्धांत, तो ये आपका यानी कि थोड़ा सा फॉन्ट इससे छोटा होना चाहिए। और फिर आप क्या करें कि एक साइड से जैसे आपने यहां लिख लिया जैसे वो, फिर अगले यहां से आप यानी कि लिख सकते हो। कहीं आपको डायग्राम बनाना है तो वो बना दो, उसको मत चूको, क्योंकि एक इंप्रेशन बनता है। यदि कहीं फ्लो चार्ट बनता है ना, जैसे गांधी जी के मैं सिद्धांत बताऊं तो यहीं से मैं फ्लो चार्ट ले लूं, जो भी है मैं यहां 4 लिख दूंगा, तो ये यानी कि क्या होता है कि एक चीजों को इंप्रेसिव बना देता है ना। तो आप यानी कि फ्लो चार्ट का सारा ले सकते हैं, या आप कोई ग्राफिक्स आप बना लेते हैं तो वो भी आप डिजाइन कर सकते हो वहां पर। लेकिन ये नहीं कि सब वहां पर रचने में लगे हो सब, है ना, टाइम निकला जा रहा है, बिल्कुल फास्ट। यदि आपको मैप बनाना आता है तुरंत फास्ट ड्रॉ कर लो आप। कोई आप यानी कि पाई डायग्राम, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह के लोग हैं, इस टाइप के कोई डेटा वगैरह पर स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर यानी कि वो इस टाइप का कोई भी पाई डायग्राम या ग्राफिक या आपका जो दंड आरेख, वो जो भी चीजें आपको लगता है कि ये चीजें बताने से इंप्रेसिव हो सकती हैं तो उस चीज को आप लेकर के आओ। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज और है, मैथमेटिक्स वालों को बोर्ड का ज्यादा सहारा लेना पड़ेगा। मतलब वहां पर लगभग आपका रेशियो 70 बोर्ड पर रहेगा, 30 वो रहेगा। लेकिन ये नहीं कि साहब वो टीचर ऐसा कि चिपका ही बोर्ड पे जा रहा है, बच्चों को देख ही नहीं रहा है। मतलब एक स्टेप लिख लिया, समझा दिया, फिर आगे बढ़े, इस टाइप से चीजें चलती रहनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपको स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए, तो आप जैसे मान लो पढ़ा रहे हैं आज, है ना, तो आप क्या कहोगे, खड़े होकर के बताओ। अरे नहीं पढ़ाया तो आज पढ़ाओ,
आप शुरुआत कैसे करोगे? आओ। नहीं नहीं, आप यहाँ खड़े हो जाओ। अरे अच्छा सॉरी, आप तो लाइब्रेरी वाले हैं, आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कॉलेज में प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अरे आप जरा क्लास में चले जाओ, जरा पढ़ सकते हैं। तो ये आपको बड़े कॉन्फिडेंस होकर के चीजों को बताना है। तो अब आप शुरुआत करने का जो तरीका है वो मैं पहले भी आपको एक दो बार क्लास में बता चुका हूँ, आज नए लोगों को बता दूं कि आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि मैं आपको आज से पढ़ाने वाला हूं। पढ़ाने वाला नहीं हूं, क्या करने वाला हूं? चर्चा करने वाला हूं। आज यानी कि हमारी चर्चा, आज यानी कि गांधी, वर्तमान में गांधीवाद की प्रासंगिकता पर हम चर्चा करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं जी। नहीं, कुछ भी नहीं करना, ना तो स्टूडेंट बोलना ना सर बोलना है, नहीं बोलना है। सिर्फ ये है कि आज क्लास, इस तरह से बोल सकते हैं कि आज क्लास में हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ना तो सर बोलेंगे ना ही स्टूडेंट बोलेंगे, क्लास बोलेंगे, क्योंकि क्लास तो आपको दी गई है ना। आज की क्लास में हम ये चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये हमारी इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप इनकी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं, क्योंकि आपने इन बेसिक बातों को ही ध्यान नहीं रखा तो सब कुछ बेकार हो गया आपका। तो आप टीचिंग के लिए कैसा टॉपिक चुने, ये भी चर्चा रहती है कि साहब यानी कि हम क्या पढ़ाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो बात होती है कि आप विषय को, जो अंदर की चीजें हैं, मतलब ये अंदर की चीज मतलब एक छोटा सा पार्ट लो आप, है ना, बहुत ज्यादा विस्तार में मत जाओ। जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री का मैं ले लेता हूं, जैसे आपने कहा था मैं मुगल काल पढ़ाऊंगा, तो मुगल काल तो पूरा पीरियड है बहुत बड़ा, वो आप कैसे पढ़ा दोगे भाई? और वो भी आपको पढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो 5 मिनट मिलना ही नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, बस 3 मिनट बहुत ज्यादा हो गए। और बहुत ज्यादा उनको अच्छा लग रहा है, आप पढ़ाते जा रहे हैं, तो मतलब, और वो भी अलसाने बैठे हुए हैं, तो 5 मिनट आपसे पढ़ेंगे, अदरवाइज 5 मिनट भी नहीं पढ़ेंगे। मतलब 2 मिनट 3 मिनट आप उसको मान के चलो। लेकिन आपका जो है आप 10 मिनट का तैयार कर लो, क्योंकि हो सकता है कि भाई चलो अब इससे पढ़वा ही लेते हैं, ये 5 मिनट का नहीं, अपना गोला बारूद लेकर के आया था, खर्च कर लिया इसने, आप क्या पढ़ाएगा वो। कहने वाला ये है कि आप अपना टीचिंग को 5 से 10 मिनट का रख लीजिएगा, 10 मिनट तक आप खींच सकें ऐसा टॉपिक को। तो जैसे आपने कहा कि मैं मुगल काल पढ़ाऊंगा, तो मुगल काल तो यानी कि लगभग देखा जाता है कि साल भर में भी नहीं होता है, तो आप यानी कि वो 3 मिनट में पढ़ाने वाले हो, तो वो बिल्कुल नहीं। फिर आपने कहा कि मुगलों के पतन के कारण बताएंगे हम, तो वो भी बहुत सारे लगभग यानी कि 10 से लेकर 15 कारण हो सकते हैं, तो वो भी आप नहीं पढ़ा सकते हो कैसे भी। तो एक छोटा सा टॉपिक लो ना, क्या मौर्य मतलब मुगल प्रशासन के पतन में औरंगजेब की का योगदान, ये भी देखा जाए तो थोड़ा बड़ा हो रहा है, बड़ा है। तो आप चाहो तो सिर्फ वो उसमें ये डाल दो कि राजपूत ना थी, बस, वेरी गुड, है ना। मुगलों के पतन में क्या औरंगजेब की राजपूत नीति का योगदान, तो आप इनकी गहन चर्चा भी कर पाएंगे और चीजों को डिस्क्राइब इस तरह से कर लोगे। तो यदि आपको ये लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा हल्का रखूं, तो पूरा आप ले लो क्या औरंगजेब का उत्तरदायित्व, क्या मुगलों के पतन में औरंगजेब का उत्तरदायित्व। तो वहां 2-3 पॉलिसी आप कर पाओगे, या एक ही कर पाओगे या 2 कर पाओगे, तब तक वो आपको बैठा देंगे, ठीक है। या वहां क्रॉस क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप टॉपिक को जितना छोटा रखोगे ना, उतनी ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाओगे। टॉपिक को बड़ा रखोगे तो आप सामान्य चीजें पढ़ाते जाओगे, कोई इंप्रेशन उनके ऊपर नहीं डाल पाओगे। और ऐसे टॉपिक को लो जो थोड़ा सा गहराई में हो। और वो कैसे? मान लो आपके उसमें जो इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं ना, वो बाहर से आए, कोई बिहार से आए, कोई राजस्थान से आए, या कोई यूपी से आए, आपको मान लो इतिहास विषय पढ़ाना है, तो लोकल का कोई हीरो ले लो ना इतिहास का, समझ रहे ना। उससे क्या फायदा होगा?
नहीं, उन्हें तो पता होगा, लेकिन उन्हें बहुत सुपरफिशियल पता होगा और आपको ज्यादा डिटेल में पता होगा। जब आप पढ़ाएंगे ना तो वो थोड़ा सा अच्छी तरह से सुनेंगे और इंप्रेस भी होंगे, उन्हें नई चीज मिलेगी। और आपका क्या है, टॉपिक भी छोटा रहेगा और बढ़िया इंप्रेशन जाएगा। आप बड़ा टॉपिक लोगे, जो सामान्य चर्चा रहती है, वो तो इनको पूरा जीवन ही उस पर निकला विषय पर, समझ ना। अब मान लो हिंदी साहित्य का कोई व्यक्ति है, तो हिंदी साहित्य के मतलब ऐसे किसी राइटर को आप ले लो, जैसे मान लो आपने बाल कवि बैरागी जी हैं, तो नेशनल लेवल पर भी हैं, लेकिन उतनी उनकी छवि नहीं बन पाई है या बहुत बड़ा उनको वो नहीं मिला है। तो बाल कवि बैरागी जी की जो आप अच्छी तरह से पढ़ा दोगे, हो सकता है कि उन्होंने उतना नहीं जाना हो, तो वो आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब विषय में अपने में लोकल चीजों को ले सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा टॉपिक को छोटा रखें और कुछ ऐसा लगे कि हाँ इस पर नहीं कि हम चर्चा करेंगे और लोगों ने चर्चा नहीं की होगी और हमारा बेहतर उस पर इंप्रेशन जाएगा। ये चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लो आपको हिस्ट्री के स्टूडेंट है, तो कुछ छोटा टॉपिक ले लो, जैसे राजा मानसिंह को हम पढ़ाएंगे, बोले ग्वालियर के तोमर वंश के राजा मानसिंह को हम पढ़ेंगे। तो ये तो पता है कि मान मंदिर उन्होंने बनवाया, उनकी पत्नी गुजरी थी, है ना, मृगनयनी, दो चार बातें पता होंगी, लेकिन आप उनके और पहलुओं को जब वहां चर्चा करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन चला जाएगा, उनको भी नई चीज मिलेगी और आपका टॉपिक ऐसा है कि उस पर ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन वो कर ही नहीं पाएंगे, समझ ना। ऐसा भी तो होना चाहिए कि जहां पर निगे क्रॉस क्वेश्चनिंग कम हो जाएगी, क्योंकि आपको ज्यादा पता है। बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट तो कम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। और ये आप उस तरह से प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं जिसमें कम फैक्ट के साथ में और आप इनकी अवधारणाओं पर ज्यादा लेकर के आए। बिल्कुल, तथ्यपरक जो टॉपिक होते हैं अच्छे नहीं माने जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा फैक्ट हो, अच्छा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये कि अपनी बात को पुष्ट करने के लिए तथ्य भी तो जरूरी होते हैं ना, तभी तो आप पुष्ट कर पाओगे। भाई अवधारणाएं हवा में नहीं होती हैं, है ना, तो उनको यानी कि अवधारणाओं को पुष्ट करने के लिए हमें फैक्ट का सहारा लेना होता है, तो फैक्ट भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और कुछ